अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवाई टेक्सास से आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद साबिर अली। बिल्कुल जी, हमारे जो वाक एंड के हवाले से अगर हम बात करें तो वाक एंड में इस वक्त सोशल मीडिया पर भी और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी ये बात ज़ेर बहस है कि मलक आरफ महमूद वाइस प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड, जो जिन्हें कि अवामी वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता था, उन्होंने अपने ओहदे से क्यों इस्तीफ़ा दिया। इसकी वजूहत के लिए आज कैंटोनमेंट बोर्ड वाक एंड में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारे फ्रेम में आप देख सकते हैं कि इमरान कैंटोनमेंट बोर्ड भी यहाँ मौजूद हैं। वाइस प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड मलक आरफ महमूद से जानना चाहेंगे उनके इस्तीफे की असल वजूहत क्या थी, क्या किस वजह से उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया, उनसे जानना चाहेंगे। मलक आरफ महमूद जो कि इस वक्त अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब इन्होंने किया, उसके हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे। मलक आरफ साहब, क्या वजूहत थी कि वाइस प्रेसिडेंट की सीट से आपने इस्तीफ़ा दिया? डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने पहले भी ये गुजारिश की कि आपने अपने सवाल में ही कहा कि मुझे अवामी वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता है, तो इसमें कोई शक नहीं। पिछले 1 साल 8 माह में जब से ये ज़िम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी, तो मैंने हर मुमकिन ये कोशिश की कि वाक एंड जो गिरदोनवाज से भी जो भी सायल अपनी बात दे के आए, मेरा कोई बुज़ुर्ग है, नौजवान भाई है, मेरी माँ, बेटी, बहन, मेरी कोशिश हुई कि मैंने उनकी खिदमत की। और आज मेरे इस्तीफ़ा देने की वजह यही थी कि काफ़ी ऐसे मसाइल हैं कैंट बोर्ड के हवाले से कि जो एक आम चीज़ थी, यूनिफॉर्म पॉलिसी जो पाकिस्तान पूरे तमाम कैंटों में लागू की गई, एक ज़ालमाना टैक्स था, मैंने उसे यहाँ से रिजेक्ट किया और JLECBR बना के उसे यहाँ पे कैंट में पास किया। और दूसरा, नक्शाजात के टैक्सेस के हवाले से भी मैंने उनको रिजेक्ट किया। यहाँ पे कमर्शियल हमने रखा और रेजिडेंशियल को हमने कहा कि इनको आप इससे इस्तिस्ना करें, माफ़ी दें, और इस पे उन्होंने JLECBR बना के वो यहाँ पे रखी। जो दोनों टैक्सेस हैं नक्शाजात के हवाले से और रेजिडेंशियल जो हैं, ये मेरे लिए बर्दाश्त नहीं है कि मैं अपनी आवाम पे बोझ डालूं। और कोई बुनियादी सहूलतें भी यहाँ पे नहीं है कि मैं किसी को कह सकूं कि हम आपको कब्रिस्तान दे रहे हैं, स्कूल दे रहे हैं, कोई डिस्पेंसरी दे रहे हैं, स्ट्रीट लाइट दे रहे हैं। जो कुछ था वो पिछले इतवार में ज़रूर हुआ छोटा मोटा, लेकिन अभी आवाम तंग थी, सैनिटेशन के हवाले से, सफाई के हवाले से भी तंग है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन मसाइल को देखते हुए मुझे ये तकलीफ़ थी कि मैं आवाम में जाऊँगा तो मुझसे सवाल उठेंगे, तो इससे पहले कि मैं यहाँ पे उनके लिए कुछ ना करूँ तो मैं आवाम में चला जाऊँ। तो मैं सिर्फ खालिस्तान एंड टैक्सेस के हवाले से और जो कैंट बोर्ड में यहाँ पे जो इनका रवैया है, इससे तंग आके ये मैंने रिज़ाइन दिया है। इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं जो अरसा मिला है मैं इसमें भी रिज़ाइन दे के उन्हें यह बावर कराऊँ कि आपकी तरफ से हमें तकलीफ़ है, इन मसाइल का हल निकालें। अगर वो नहीं निकालेंगे तो फिर मैं पब्लिक में जाके पब्लिक के साथ खड़ा हो जाऊँ। मलक आरफ महमूद साहब ने अपनी गुजारिशात पेश की। जो इस्तीफ़े की वजूहत थी, क्या वजूहत थी, वो उन्होंने अपना माफ़ी उस ज़मीर बयान किया। अवाम क्योंकि हमें देख रहे हैं इस वक्त, और वाइस प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड मलक आरफ महमूद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, उनका क्या कहना था, वो उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, चूँकि सोशल मीडिया पर भी ये बात बहुत ज़ेर बहस है कि क्या वजूहत है मलक आरफ महमूद ने अपनी सीट से जो है इस्तीफ़ा दिया। 4 माह अभी इनके बाकी हैं और वो यहाँ इस सीट पर अभी भी विराजमान है। आप देख सकते हैं कि ना वाइस प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड वाक एंड का ये दफ्तर और ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके हवाले से जानना चाहेंगे मलक आरफ महमूद से कि मलक साहब ये बताइए कि क्या जो तासुर दिया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून चूँकि अक्सरियती जमात के तौर पर कैंटोनमेंट बोर्ड वाक एंड में उभरी है और 10 मेंबरान इस वक्त कैंटोनमेंट बोर्ड मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर मौजूद हैं, और जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो मुस्लिम लीग नून का ही होगा। जो धड़े बंदियों के हवाले से तासुर दिया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? डॉक्टर साहब, ये मेम्बरान कैंट मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब पार्टी ने राजा अयूब मरहूम का जो फ़ैसला किया, उसमें भी हमारे जो ज़िला सदर थे हाजी उमर फ़ारूक और बाकी क़यादत थी, उनके फ़ैसले पर लब्बैक की। और जब एज़ ए वाइस प्रेसिडेंट मुझे मुंतखब किया गया तो उस पर भी मेम्बरान ने दिल खोल के मुझे वोट भी दिया और सपोर्ट भी की, और मोहब्बतों भरी जो उन्होंने मुझसे जो गुजारा वक्त, मैं उनको सबका शुक्रिया अदा। मेरे नज़दीक अभी भी पार्टी कायद हाजी उमर फ़ारूक साहब जो भी फ़ैसला करेंगे वो मेरे लिए भी और मेरी पार्टी और मेरे मेम्बरान के लिए भी बिल्कुल काबिल कबूल होगा, इसमें हमें कोई इख्तलाफ नहीं होगा।
जो इक़दामात मलिक आरिफ साहब आपने बतौर वाइस प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड अवामी मुफाद में किए, उसके हवाले से इदारे में भी आपके हवाले से कोई नरम गोशा नहीं पाया जाता, तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि चूँकि जो इक़दामात आपने किए आप अपने टेनोर में, उसके हवाले से एक तो ये तफसील बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो कि अवामी फलाह बहबूद के हवाले से आपने किए हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई है, उसके हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। डॉक्टर साहब, जब मैंने रिज़ाइन दिया और दूसरे दिन बोर्ड मीटिंग हुई इजलास में, तो तकरीबन मैंने अपने 1 साल 8 माह का अरसा जो मैंने खिदमत की वो सारा बयान किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब सदर, हमारे जो स्टेशन कमांडर हैं उनका, और सीओ साहब का, कि मेरी उन तमाम बातों से उन्होंने इत्तफ़ाक़ किया और मुझे खराज तहसीन पेश किया, और मुझे अच्छे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि आपकी किसी बात को हम रद्द नहीं करते, बल्कि अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है, और मैं ये बाखुदा अल्लाह ताला के सामने ये हाज़र नाज़र जान के कहता हूँ कि उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी कि हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं जो आपके साथ जहाँ ज़्यादतियाँ हुई, लेकिन आपने अपनी ज़ाती हैसियत से जो आप समझते हैं कि मैं नहीं चल सकता तो रिज़ाइन दिया, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन हम आपको यकीन दहानी कराते हैं अगर इस बोर्ड में आप रहें तो आपके साथ मुज़ाकरात करके मसले का हल निकालेंगे। लेकिन मैंने उन्हें कहा मसले का हल वैसे भी निकल सकता है, एज ए मेंबर तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं आपके साथ बैठ के बात करूँगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, अवाम जो है वो पिस रहेंगे, और महंगाई के हवाले से अगर बात की जाए, बिजली के इजाफी बिलों में जो इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है, मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है, तो हम देखते हैं कि जो सियासी जो ज़ोमे हैं वो उस प्लेटफार्म पर अवाम के साथ नज़र नहीं आते। लेकिन ये आपको बताना चलूँ कि ये तुर्रा इम्तियाज़, अगर मैं कहूँ कि मलिक आरिफ महमूद का ये तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि अवाम के हवाले से जब भी कोई बात आई है, और पार्टी पॉलिसी ख्वाह कुछ भी हो, मलिक आरिफ महमूद ने जनाब उसके हवाले से जुर्रतमंदाना अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया। हम जानना चाहेंगे कि बिजली के इजाफी बिलों के हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल अवाम को दरपेश है, अवाम फेस कर रहे हैं, उसके हवाले से मलिक आरिफ महमूद वाइस प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड का क्या कहना है? डॉक्टर साहब, ये जो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, इसका मेन मकसद है ही, एजेंडा ही मेरा ये था कि जो बिजली के बिल हैं इसमें आम आदमी भी, मैं भी इसमें शामिल हूँ, वाक कैंट के मेम्बरान भी शामिल हैं, पब्लिक भी शामिल है, पूरा पाकिस्तान की पब्लिक शामिल है, और ये जो पिछले 2 माह से जुल्म हो रहा है बिजली के बिलों का नहीं, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा महंगाई है जो आम आदमी की पहुँच से बाहर है। लेकिन ये बिल जो हैं, अगर किसी का 2000 था तो अभी वो 20,000 पे पहुँचा, और 20 का 40 जो कम आमदनी वाले लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, वो बिल्कुल पिस के रह गए हैं। तो आज मेरा हुकूमत वक्त से निगरान वज़ीर-ए-आज़म से ये मुतालबा था कि वो इसे ऑन बोर्ड लें अपनी तमाम काबीना को, और जल्द अज जल्द ये ज़ुल्माना टैक्स जो है उनको ख़त्म करके जो जायज़ तरीके से लोगों के बिल हैं उसी तरह उसकी वापसी करें। नवाई टेक्सास से आपको अपडेट कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड वाक कैंट के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, वाइस प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड मलिक आरिफ महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने खिताब किया। इनके साथ मेंबरान कैंटोनमेंट बोर्ड भी मौजूद हैं, उनसे भी उनका जानना चाहेंगे वो क्या ख्यालात, क्या तासुरात अपने रखते हैं, उसके हवाले से हम उनके पास भी जाएंगे। लेकिन इससे पहले चंद एक और सवाल आते हैं जो कि हमारे अवाम मलिक आरिफ महमूद के मुँह से सुनना चाहते हैं, और वो क्या है, क्योंकि मैंने बताया कि सोशल मीडिया में इस वक्त ये बहस बहुत ज़्यादा तूल पकड़ गई है कि क्या वजूहात हैं, अब क्या बनेगा, नेक्स्ट क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा कैंटोनमेंट बोर्ड का। तो उसके हवाले से हम जानना चाहेंगे मलिक आरिफ महमूद, हमें 2 सवाल आपसे करने होंगे। नंबर 1 कि आपने एक इंदिया दिया है कि चूँकि आपने पहले भी फ्रंट लाइन पे रहकर अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया, और जब भी कोई ऐसा मामला हुआ आप अवाम के साथ नज़र आए, तो क्या हम ये समझें कि अगर कैंटोनमेंट बोर्ड से वाबस्ता मसाइल अवाम के हल नहीं होते तो आप कोई अवामी तहरीक चलाने का भी इंदिया रखते हैं? डॉक्टर साहब, मेरी हर मुमकिन ये कोशिश होगी कि जिस तरीके से 1 साल 8 महीने मैंने तहम्मुल से, बर्दाश्त से अदारे की भी बात सुनी और अवाम के साथ भी खड़ा रहा, और अब भी मेरी ये कोशिश होगी और मेरे मेम्बरान की भी कोशिश होगी कि हम जो अवामी मसाइल हैं उन पे अदारे के साथ अच्छे तरीके से मुज़ाकरात करके अगर इनका हल निकले, अगर इनका हल ना निकला और अवाम इसी तरह इन्होंने अगर ये उन पे ऊपर ये ज़ुल्माना टैक्स रखे, तो फिर मजबूरन अवाम के साथ खड़े होके उनके मसाइल के लिए जहाँ भी जिस फोरम पे मुझे जाना पड़ा मैं एहतजाज ज़रूर करूँगा।
मलक आरफ महमूद से आखिरी सवाल, उसके बाद जाएंगे मेम्बरान कैंटोनमेंट बोर्ड के पास। क्या हम ये समझें या आवाम ये समझें जो आपने करहाय नुमाया सर अंजाम दिए बतौर वाइस प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड, तो जो इस्तीफ़े का मामला है क्या उससे वापसी का भी कोई मामला हो सकता है? इसके हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। डॉक्टर साहब, मेरा एक ही मुतालबा है कि ये जो यूनिफॉर्म टैक्स पॉलिसी है और ये जो नक्शाजात के चार्जर्स और इसके अलावा जो सैनिटेशन का मसला है वहाँ में सफाई सुथराई का, और डेथ बर्थ और जो हमारा निकाहनामा कंप्यूटराइज है इसके ऊपर जो टैक्सेस हैं, ये अगर वो मुज़ाकरात के ज़रिए वापस लेते हैं तो मुझे कोई इसमें नहीं कि आवाम की मुश्किल अगर हल हो तो मैं दोबारा खिदमात यहाँ पे देने के लिए तैयार हूँ। अगर ये चीज़ें बरकरार रखें तो फिर इसी तकलीफ़ की वजह से मैंने रिज़ाइन किया, तो मैं वापस नहीं आऊँगा। वापस नहीं लेंगे अगर ये मसाइल जूँ के तू रहे, मलक आरफ महमूद का कहना था, वाइस प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड वाकैंड। हमारे फ्रेम में देख सकते हैं मेम्बरान कैंटोनमेंट बोर्ड वाकैंड चौधरी एहसन साहब मौजूद हैं, मलक अरशद साहब मौजूद हैं और अक़लियती कौंसलर सखावत रज़ा साहब मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे, चूँकि शार्ट सी हमने गुफ्तगू करनी है कि हमारे जो अवाम है वो आपको देख रहे होंगे। सखावत रज़ा से बात करते हैं, बतौर वाइस प्रेसिडेंट मलक आरफ की खिदमात कैसी रहीं? डॉक्टर साहब, जैसा कि आपके इल्म में है, मलक साहब ने भी बड़े अच्छे तरीके से बताया। मलक साहब ने जो 1 साल 8 माह का अरसा एज ए वाइस प्रेसिडेंट गुजारा है, उसको वाह कैंट की अवाम जो है बड़े अच्छे तरीके से सहराती है। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। आप सबके सामने है कि यहाँ पर जो भी शख्स अपने मसाइल के लिए आया, किसी को मायूसी नहीं हुई। हर शख्स यहाँ पर अपना मसला हल करवा के गया और खुश होकर गया, और उसने हज़ारों दुआएं दी। रहा मसला यहाँ पर कैंटोनमेंट बोर्ड का, इनके तावन की अदम तावन की वजह से मलक आरफ साहब इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अगर ये मामला ठीक हो गए तो इंशाल्लाह ये वापस इसी सीट पर रहेंगे। हमारी ये कोशिश है कि आवाम के तमाम मसाइल हल किए जाए। मलक आरफ साहब की जो भी कारकर्दगी रही, तमाम लोगों को पता है, हर बंदे ने यहाँ पर आकर अपना मसला हल करवाया। तकरीबन जैसा कि बताया गया है कि 100 में से 80% लोगों के मसाइल हल हुए हैं। तो इसी तरह इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश रहेगी कि जब तक हम यहाँ पर रहेंगे, जो भी अरसा हमारा है, हमारी ये कोशिश है कि अवाम का भरपूर साथ दिया जाए और अवाम को किसी तरीके से भी हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह हम अवाम के साथ हैं, अवाम के मसाइल हल करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और ज़रूर करके रहेंगे। शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, सखावत रज़ा साहब ने अपना मौक़िफ़ बयान किया। मलक अरशद महमूद, अगर मैं ज़िक्र करूँ, मलक अरशद महमूद इसी ख़ानदान के चश्मो चिराग वाइस प्रेसिडेंट, अगर हम बात की जाए गुज़श्ता अदवार की, तो साबिक़ वाइस प्रेसिडेंट मलक मिस्री ख़ान बतौर वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने वाक़ में अपनी खिदमात अंजाम दी। इसी तरीके से अगर बात की जाए, इनके जो भाई हैं, अपना चचा मलक महमूद साहब, उन्होंने बतौर मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड बहुत अरसा यहाँ पे खिदमात अंजाम दी। मलक अरशद महमूद जो कि 3 नंबर वार्ड से मुंतखब हुए और ये मलक आरफ के हकीकी भाई हैं, और बता चलूँ आपको कि वाइस प्रेसिडेंट की दौड़ में भी शामिल हैं। क्या कहेंगे जी, वाइस प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का और दीगर साफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारा मौक़िफ़ अवाम तक पहुँचा रहे हैं। और जो डॉक्टर साहब ने सवाल किया है उसका तो सिंपल यही जवाब है कि जो हमारी पार्टी की आदत है, ख़ुसूसन हाजी मलिक उमर फ़ारूक साहब, हम टोटली उन पर डिपेंड करेंगे इंशाल्लाह। और जो पार्टी की आदत फ़ैसला करेगी वही शख्सियत वाइस प्रेसिडेंट बनेगी। हमारे जितने भी मेंबर हैं, 10 के 10, 12 में से 10 मुस्लिम लीग नून के मेंबर्स हैं, सब एक ही सलाहियत के मालिक हैं। इससे पहले ये हमारे लिए मेरी फ़ैमिली के लिए ख़ास कर एज़ाज़ है कि मेरे वालिद साहब भी वहाँ, उन्होंने बतौर वाइस प्रेसिडेंट खिदमात सर अंजाम दी। और पिछले 1 साल 8 माह से मेरा छोटा भाई जो है मलिक आरिफ महमूद, वो बतौर वाइस प्रेसिडेंट खिदमात सर अंजाम देता रहा है। और ये भी मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि इस 1 साल 8 माह में ये एक भरपूर अवामी खिदमत का दौर था। इसमें अवाम उन्नास की खिदमत की गई, न सिर्फ कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर के मसाइल के हवाले से हमने लोगों की खिदमत और उनके लिए एक वकील की हैसियत से, एक ब्रिज की हैसियत से इंतज़ामिया के दरमियान काम करके उनको फ़ायदे दिए, बल्कि बाहर जिसमें आप सलाब जदगान के हवाले से बात करें या मसाजिद जो थी, ऑफिसर्स कॉलोनी की, न्यू सिटी
फ़ेज़ 1 की। हालांकि मजहबी मसाइल को हल करना ज़रा मुश्किल काम होता है, उसके बावजूद वो एहसन तरीके से वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस को इस्तेमाल करके उसका सलूशन किया गया। इसी तरह स्वीडन में जो मामला हुआ उसमें एक बहुत अच्छा एहतजाज बस्ती चौक में, जिसमें अक़लीती बरादरी और इसी तरह मुसलमानों में जो फ़िरके हैं उस हवाले से भी उससे हट के एक इज्तिमाई तौर पे वो एक हमने प्रोग्राम किया, वो भी इनिशिएटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस से लिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुस्तकबिल के अज़ाइम भी ऐसे ही हैं कि हम पार्टी क़यादत पर भी एतमाद करते हैं और अवामी खिदमत का ये सिलसिला अभी तो हमें सिर्फ 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए, 4 साल ये टाइम होता है। हम हक़ की नुमाइंदगी अदा करते रहेंगे और अवामी सिर्फ टाइम के अंदर नहीं, बाद में भी हम अवाम में से हैं और अवाम के लिए ही बोलते रहेंगे। वाइस प्रेसिडेंट की सीट हो या मेंबर की सीट हो, हमारी ताकत अल्लाह के बाद अवाम है और वो उनकी अमानत है। हम इंशाअल्लाह अपना हक़ अदा करते रहेंगे। बिल्कुल जी, मलिक अरशद साहब कसरे नफसी से काम ले रहे थे और इन्होंने जो भी बात की उसके जो लुबे लबाब है वो ये है कि पार्टी क़यादत जो भी फ़ैसला करेगी उस पर मनो अन हम उस पर सरे खम तस्लीम करेंगे। चौधरी एहसन साहब से बात करेंगे। चौधरी एहसन साहब, कैंटोनमेंट बोर्ड में जो 1 साल 8 माह का अरसा गुजरा, आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम दिया, सर्व किया, क्योंकि हमने देखा जब भी हम आए हैं यहाँ पर जो आवाम के हवाले से जो मसाइल थे वो अगर वाइस प्रेसिडेंट हैं या नहीं हैं, लेकिन आप यहाँ पे बैठे नज़र आए और आपने ये खिदमात से अंजाम देते नज़र आए। तो आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा मद्दे मुकाबल कोई ऐसी शख्सियत इस वक्त मौजूद है जो मलिक आरफ की जगह ले सके? बड़ा मुश्किल सवाल आपने मुझसे किया है, क्योंकि मलिक आरिफ साहब के साथ बहुत ही मेरा करीब वक्त गुज़रा है और इनके बहुत से ऐसे इशू जो पब्लिक के लिए हम अक्सर कैंट बोर्ड ऑफिस अंदर सीईओ के पास जाएं या कैंट बोर्ड में हों, जिस अंदाज से मलिक साहब ने 1 साल 8 माह गुजारे हैं, जो खिदमात मलिक साहब ने सरअंजाम दी हैं, मैं ये मानता हूँ कि जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने इन्हें अता की हैं और भी जो जितने भाई हैं, मैं भी हूँ, जितने भी इमरान हैं, सब के अंदर सलाहियतें हैं, मगर मलिक आरिफ साहब का मुतबादल मेरी नज़र में नहीं है। क्योंकि मैंने इनके पास बैठकर अक्सर देखा है कि पाकिस्तान के किसी भी कोने से कोई भी शख्स अपना कोई भी मसला लेकर आया है, चाहे वो कोई भी इशू है, थाने का है, कोई भी इशू है, मलिक साहब ने बहुत ही तरीके से, ऐसा तरीके से उस बंदे का बड़ी अप्रोच के साथ अपनी सलाहियतों को मद्देनज़र रखकर उस मसले को हल किया है। मैं समझता हूँ कि मलिक साहब इनका मुतबादल नहीं हो सकता वाइस प्रेसिडेंट। जी बिल्कुल, गुफ्तगू जो है जो उस हवाले से जो हमारे वाक एंड के अवाम अगर हमें सुन रहे हैं तो उसके हवाले से हम उनको अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त जो है ना कैंटोनमेंट बोर्ड वाक एंड में क्या अपडेट है और क्या होने वाला है, उसके हवाले से हमने आपको अपडेट किया। मलिक आरफ महमूद की अगर बात की जाए, हमने सोशल मीडिया पर भी इस चीज़ को वाज़ा तौर पर वायरल किया और बरमला इसका इजहार भी किया कि सैलाब ज़दगान के हवाले से अगर बात की जाए, कैंटोनमेंट बोर्ड की तारीख में पहली मरतबा इनिशिएटिव लिया था मलिक आरफ महमूद ने और एक कसीर रकम जो है ना उससे सैलाब ज़दगान के हवाले से यहाँ पे ट्रक जो है ना वो राशन के वो उनको पहुँचाए गए थे। ये पहली दफ़ा हुआ है कैंटोनमेंट बोर्ड की तारीख में। इसके अलावा अगर मैं याद कराता चलूँ अपने अवाम को कि कैंटोनमेंट बोर्ड जो यहाँ पर बसने वाले लोग हैं उनके कोई भी मसाइल हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड में जब भी वो आते हैं और उनके खंदा पेशानी से ना सिर्फ उनके मसाइल सुनते हैं, उनको हल करने की कोशिश भी करते हैं। नवाई टेक्सला रखता है आपको हर खबर से बाखबर।